कह रहे हैं कि जून में फिर जाएंगे आईएमएफ के पास। अभी एक भी ले देंगे, जून ये के लिए फिर ये तैयारी है। आईएमएफ के पास इतना जाएंगे, आईएमएफ ही भाग जाएगा कि ये पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। पेनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में। सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया जो है वो चुप है, वो नहीं बोला। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीबीसी को स्नब किया है तो कोई भी नहीं बोला, उसकी भी बनती। आज इंडिया कहता है, डॉक्टर जयशंकर कहता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मतलब डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं है, इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये है वो फर्क, ये है वो चीजें, ये है वो मामला। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। प्याज आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये इंडिया से आता है, हमें ऐसे ही है, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। ये डिस्प्रिन और पेनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पेनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। तो अब जारी बात है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना, इंडिया ने तो आंखें दिखानी है, ठीक है जी। और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जारी बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। लेकिन अब जारी बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी में है वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया, तो पूछते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, अब आपको इसमें आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। अब ये चीज़ें जो हैं ये दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानवी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये बहुत तेज़ी से ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। मतलब 2016 में जब नरेंद्र मोदी आई थिंक पाकिस्तान आए थे तो थिंग्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर हम ये बात करते हैं कि उसमें कोई चीज़ें और तरह की होती है, अगर पाकिस्तान और भारत के डायलॉग हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाती। लेकिन आज क्योंकि आज अभी देखें ना, आज इतनी तेज़ इकोनॉमी बनती है, आज इंडिया कहता है, डॉक्टर जयशंकर कहता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मतलब डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं है, इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये है वो फ़र्क, ये है वो चीज़ें, ये है वो मामला। बेसिकली ये पिछले 5-6 सालों में इंडिया के जो स्टैटिस्टिक्स है, फिगर है, डाटा, उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा ताकत दी है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो क्या नाम है उसका इंडिया की सरकार है वो टफ है। और मजे की बात यह है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी, इस सारे प्रोसेस के अंदर सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया जो है वो चुप है, वो नहीं बोला। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीबीसी को स्नब किया है तो कोई भी नहीं बोला। उसकी वजह से मैंने पहली बार उसकी एक वजह से ऋषि सोनक की खामोशी थी। अपने आप को उस रिपोर्ट से डिस्टेंस कर लेना और कहना कि आई डोंट एग्री ऑल जो वहाँ पे उस रिपोर्ट में जो करेक्टराइजेशन पीएम मोदी की गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का पीछे हट जाना। अब हुआ यह है कि इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल मीडिया डर गया। इंटरनेशनल मीडिया इसलिए डर गया, मीडिया जितना भी ताकतवर हो चलता तो हुकूमतों की वजह से है ना। तो वो भले CNN जो उस तरह के काम नहीं करता, या CNBC या बहुत सारा प्राइवेट जो मीडिया है वो ये चीज़ें जब कर रहा होता है, यहाँ ये जो
फॉर एग्जांपल एक जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है जी, और उस रिपोर्ट में सारी बात है, जिस तरह उन्होंने अदानी जी को करेक्टराइज किया और उसके फिर उनकी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो जिसे कहते हैं ना फर्क पड़ा। तो ये चीज़ें तो हैं, हिंडनबर्ग जो रिसर्च थी, तो ये चीज़ें तो हैं। फिर इससे फिर वो सारी बात है इंडिया के अंदर, ये दैट्स ऑल्सो पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म। अगर आपको याद हो तो अदानी साहब ने कहा था कि दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया, दिस इज नॉट एन अटैक ऑन मी, बिकॉज आपके अरबों डॉलर जो है वो मार्केट से गायब हो गए हैं, बिकॉज मार्केट का हमारे पर ट्रस्ट नहीं रहा। सो लोग इसको पता नहीं किस तरह देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया बैकफुट पर चला गया। इंटरनेशनल मीडिया सीम्स डिवाइडेड, इंडिया हैज स्नैप्ड ब्रिटानिया एंड द वेस्टर्न मीडिया। और वो जो जिसका जो दिल कर रहा था कि वो बोला जा रहा था इंडिया के बारे में, इंडिया हैज गिवन अ क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाल दिया। पे कई वीडियोस आती हैं जो लोग रोड पे जाके लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। आप नरसिम्हा राव जैसा लीडर है, आप मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी, पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी बात एक बताऊंगा आपको बात, हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही, उन्हीं कपड़ों के अंदर मनमोहन सिंह रहे, कॉटन के कपड़ों। और उनकी इस 3 मीटिंगों के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहां से पाकिस्तान से एक बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ 25-25 हजार डॉलर के 3 सूट चेंज किए थे। ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे, 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं 20-20 हजार डॉलर, 40-40 हजार डॉलर की मांगने के लिए। पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में दवाइयों की बहुत कमी हो चुकी है और बहुत ही बेसिक लाइफ सेविंग ड्रग्स भी वहाँ पर नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल भी रही हैं तो बहुत ही हाई प्राइसेस पर मिल रही है। जबकि भारत को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। भारत के अंदर दुनिया भर की लगभग 60% दवाइयाँ बनती हैं और दुनिया की 60% दवाइयों की आपूर्ति भी भारत ही करता है। भारत ने वर्ल्ड फार्मेसी का जो थ्रोन है वो जर्मनी से लिया था। जर्मनी पहले पूरी दुनिया में दवाइयों की सप्लाई करता था और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था मेडिसिन की और लाइफ सेविंग ड्रग्स की। लेकिन आज के समय में ये थ्रोन इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया ने जर्मनी को डिथ्रोन कर दिया अपनी मेहनत से। अपने इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने बहुत ही सस्ती और जर्मनी की क्वालिटी के इक्विवेलेंट वाली दवाइयाँ बनाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो शिफ्ट था वो भारत की तरफ हो गया जब बात आती है दवाइयों के निर्यात पर। अब पाकिस्तानी लोग और वहाँ की मीडिया ये कह रही है कि जब बगल में भारत जैसा इतना बड़ा देश जो वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, तो हम उनसे दवा क्यों नहीं ले रहे हैं। वही दवा हम वाया दुबई से होकर जब ख़रीदते हैं तो वो हमें कई गुना महंगी भी पड़ती हैं और वो हमसे अफोर्डेबल नहीं होती। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी बहुत ही चिंतित है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो भारत की माइट है वो बढ़ती ही जा रही है।